आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम मान रहे हैं आप सब बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज एक गांव था जिसमें किसान रहता था। एक गांव था, एक किसान रहता था, वो अपने खेत में काम कर रहा था, ठीक है। शाम होती है, काम करके वो वापस जाता रहता है। तो जब वापस जा रहा था तो उसके नाक में खुशबू आती है, जो कि किसकी होती है? मिठाइयों की। तो वो सूंघता है, सूंघते सूंघते आगे बढ़ता रहता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो उसी दुकान पर पहुंच जाता है जहाँ क्या होती हैं? बहुत सारी मिठाइयाँ लगी होती हैं। और फिर सोचता है कि अगर हमको मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो इसका स्वाद भी क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा, बहुत टेस्ट वाला होगा। तो जाता है, लेकिन बाद में फिर सोचता है कि पैसे तो है नहीं हमारे पास उतने कि मैं मिठाइयों को खरीद सकूं। तो चलो रामलाल क्या करते हैं, घर चलते हैं और फिर कभी जब प्रबंध होगा तो फिर वापस इस दुकान पर आएंगे। तो लौट ही रहा था, तब तक जो दुकानदार होता है वो पेट पर हाथ रगड़ते हुए कहता है, वो भैया भैया पैसे तो देते जाओ। अब रामलाल और चौंक जाता है कि पैसे किस बात के, मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं। रामलाल चौंक जाता है कि पैसे किस बात के, मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं। तो आता है, पूछता है, तो हलवाई कहता है कि आपने मिठाई सूंघा, इसका मतलब आपने मिठाई खाया। खाना और सूंघना दोनों एक बराबर। आपने सूंघा, आपने खाया, दोनों एक बराबर, तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब रामलाल फिर से चौंक जाता है कि पैसे मेरे पास है नहीं और मैं यहाँ आकर गलती कर बैठा। तो उसने फिर एक उसके दिमाग में तरकीब सूझी। उसके दिमाग में क्या सूझी? तरकीब। उसने अपने जेब से बटुआ निकाला और बटुए को क्या किया? खनकाया। खन खन, आप लोग बोलेंगे तो अच्छा, खन 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 खन, 2 बार खनकाया और कहा ये लो आपके पैसे हो गए। अब हलवाई फिर चिंतित हो गया, पैसे तो हमें मिले नहीं, ये कह रहा हमें पैसे मिल गए। एक बार फिर उसने खनकाया, खन 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 खन। जैसे मैंने सूंघा इसका मतलब मैंने खा लिया, वैसे अगर आपने पैसे की आवाज़ सुन ली इसका मतलब आपको पैसे मिल गए, तो हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। और फिर वो हंसते गाते घूमते टहलते अपने घर को निकल दिया। अच्छा, इस कहानी से हम ये इसको हम ये कह सकते हैं बच्चों, जैसे को तैसा। बिल्कुल सही, हम ये कह सकते हैं जैसे को तैसा। इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले पूरी सूझबूझ कर लेनी चाहिए। अगर हम सूझबूझ से काम करते हैं तो हमें हर समस्या का हल मिल जाता है। तो कहानी का शीर्षक क्या हुआ? जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। थैंक यू, धन्यवाद। Mas